So thank you very much. And so today we have a special guest sharing. Chartered accountant hai Mr. Sanjeev Kumar. So let us all welcome Sanjeev bhai. Let's welcome, clap and welcome. Yes, thank you very much, Sanjeev bhai. Sanjeev Sharma, thank you so much. And welcome. Welcome to our session. Okay, I'll just allow you to unmute. Yes. You may unmute yourself, please. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. हम सब जानते हैं संजीव भाई को हमेशा रेगुलर है हमारे क्लास में, काफी शेयरिंग्स करते रहते हैं. He keeps on reading our chapters and participating in our sessions. So thank you and welcome. So please let us start with how कितने टाइम से आप ये मैजिक बुक या मैजिक सेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, एंड हाउ वर यू इंट्रोड्यूस टू दिस? सर, ये पहला ऑप्शन मुझे मिला था जब मैं नवंबर 2021 में बुक मेरे पास आई थी. मेरे बेटे ने मुझे दी थी और मैंने उसकी प्रैक्टिस की थी, लेकिन उसमें कुछ इतना ज़्यादा समझ नहीं आया. फिर हम लोग दोबारा से जुड़े. अरविंद मुंजाल जी का सेशन स्टार्ट हो रहा था अक्टूबर में, तो वो हमारे एक मौसी जी हैं, उन्होंने लिंक भेजा. उससे हमें इसका शुक्राना फैमिली में जुड़ने का मौका मिला. तो अक्टूबर में जो सेशन हुआ उससे हमने पूरी प्रैक्टिस की. उसमें हमने नोट्स बनाए, जो असाइनमेंट थे वो किया, उसको प्रॉपर फॉलो किया, और हर दिन का हमने अटेंड करके उसमें बहुत रिजल्ट भी दिखने लगे. शेयरिंग से बहुत वो मिलने लगा, सपोर्ट. और उसी दौरान बीच में मैडम का अश्विन मैम का एक सेशन, एक 1 डे का प्रोग्राम था दिल्ली में, वो मैं अटेंड करने का मौका मिला. उसमें हमें उन लोगों से मिलने का मौका भी मिला, और उससे हमारी और ज़्यादा उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ गया मैजिक में. उसके बाद दिवाली सेलिब्रेशन में भी हम लोग जा पाए. उसमें भी बहुत अच्छी शेयरिंग मिली, लोगों से पॉजिटिविटी की जो बातें पता लगी, और जो लोग अचीव कर रहे थे वहाँ निखिल जी भी थे, संजीव जी भी थे, आचार्य जी भी थे, और सभी लोगों से मिलने का मौका मिला. वो भी एक मैजिक ही था. तो मैजिक पे हम अट्रैक्ट होते चले गए लगता रहा, और हमें ऐसा लगा कि हम सही जर्नी में आ गए हैं. तो दैट वाज द बिगनिंग. वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आप कहाँ से हैं संजीव भाई? हम लोग दिल्ली में हैं. आप दिल्ली से हैं? दिल्ली पीतमपुर. तो आप बताएं कि जो संजीव शर्मा जो 2021 मैजिक बुक की है, उसके पहले के संजीव शर्मा जी कैसे थे? उनका गुस्सा कैसा था? उनकी सोच कैसी थी? क्या करते थे? रिलेशनशिप, मनी? हाँ, काफ़ी सभी एरिया नॉर्मल तो ठीक ही थे, लेकिन बाद में पता लगा कि कई एरियाज ऐसे थे जो हमने उनका नहीं हम प्रॉपर यूज़ हो रहा था. जैसे रिलेशनशिप के लेवल पे, तो ब्रदर से जैसे कम्युनिकेशन नहीं था. तो जब मैजिक बुक में आया, रिलेशनशिप का चैप्टर पढ़ा, तो उससे थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज हुआ. कंप्लेंट्स उनके ऊपर जो थी, उनके ऊपर जो हम सोचते थे वो कर रहे हैं, हमें अपने ऊपर समझ आने लगा. फिर हमने काफ़ी प्रैक्टिस भी की. जो अरविंद जी के साथ प्रैक्टिस चलती रही, उससे बहुत फ़र्क पड़ा हमारे एटीट्यूड में. हमारे फॉरगिवनेस की उनको की, फिर उनसे मांगी. हमने अपने लेवल पे किया बिना उनको बताए हुए, लेकिन उससे हमें बहुत फ़र्क पड़ा. हम बहुत उसको महसूस करने लगे उस चीज़ को. ऐसे ही उससे पहले जो थे, उनको गुस्सा आता था उनको देख के कि उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है. ऐसे ही किसी और को किसी से कंपेयर करते थे तो लगता था हम लोग जैसे कम हो रहे हैं. तो मैजिक में आने के बाद ये सब चीज़ें खत्म हुई हैं. वाह वाह, बहुत बढ़िया. और कुछ आपको गुस्सा आता था या चिंता करते रहते थे या दुखी, ऐसा कुछ तो भी? एनी अदर नेगेटिव इमोशंस? हाँ, जैसे मॉर्निंग में उठते थे तो दिन भर की चिंता शुरू हो जाती थी, अपने प्रोफेशन को लेके, अपने काम को लेके, अपने रिलेशन को लेके, कुछ ना कुछ सुबह से वो शुरू हो जाता था प्रोग्राम. अभी क्या है कि जब से इस प्रैक्टिस में आए हैं, सुबह प्रेयर करते हैं अरविंद जी के साथ, जैसे आजकल भी चल रही है, और जो भी सेशन हो रहे हैं हम उनको अटेंड कर रहे हैं, तो हमारा एटीट्यूड चेंज हो रहा है. हम पूरे दिन को अपने समझते हैं कि हमारा दिन अच्छा निकलेगा, मैग्नीफिसेंट आउटकम लगाते हैं, तो थोड़ा सा उसमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और फालतू की बातें ना सोच के इन चीज़ों में लग जाते हैं. तो बिजी होने से और एक पॉजिटिविटी आने से हम लोग इतना कंफर्टेबल हो गए हैं उसमें. वाह, बहुत बढ़िया. सो थैंक यू वेरी मच. देखो, मतलब संजीव जी भी हमारे जैसे ही थे बिफोर मैजिक बुक. वही चिंता करते थे, सुबह उठते से ही चिंता चालू हो जाती थी बाय डिफॉल्ट. झगड़ा करते थे, ब्रदर के अंदर नेगेटिविटी देखते थे, गुस्सा आता था उनको देखे तो भी. दिस इज
what a person is in general, बट जब वो मैजिकल दुनिया में आता है, जब मैजिक शुरू होते हैं तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो आप बताएं कि जैसे अभी आपको 2 साल होने को आ रहे हैं, अराउंड 1.5 से 2 साल, 1.5 पौने 2 साल, तो अभी जी। आपके लाइफ में जादू क्या क्या हुए? मतलब आप जब ग्रेटिट्यूड करना शुरू किए, अब आप में काफी बदलाव आ गया, तो आपके क्या क्या जादू हुए? जब से हमने अश्विनी मैम की साइंस ऑफ गेटिंग रिच भी पढ़ी, हमने ज्वाइन की, दिसंबर में उनका सेशन स्टार्ट हुआ था, और उसी के दौरान हम हमारी कंपनी में ना 30 लाख का सेटलमेंट होना था, किसी को हमें 30 लाख देने थे। तो वो हमने पहले तो ये था कि नहीं, इसमें तो कुछ नेगोशिएट नहीं हो सकता, कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो जब हम मैजिक फैमिली में ऑलरेडी अक्टूबर से जुड़ गए थे, तो पॉजिटिव फीलिंग तो थी। तो हमें लगता था कि नहीं, कोशिश करनी चाहिए, यूनिवर्स जरूर हेल्प करेगा, अगर हम लोग जेन्युइन है तो डेफिनेटली हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो वो बहुत बड़ी कंपनी थी, उससे नेगोशिएट किया, तो पहले तो ऐसे लगा, जिसने भी रेस्पॉन्स दिया कि नहीं हो पाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने वो 30 लाख का जो सेटलमेंट है 5 लाख में सेटल कर दिया। तो वी गेन 25 lakhs। दैट वाज रियली मैजिक। At that time also I wanted to share, but I could not get the courage to share this. So that was Wow. देखो, मैं हमेशा एक सेंटेंस बोलता हूं, यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट। अब इनकी कंपनी में क्लियर था कि भाई 30 लाख तो देने ही देने हैं, निगोशिएट होने वाला नहीं है, उससे काफी नेगेटिव फीलिंग्स आती थी। अब क्योंकि ये पॉजिटिव रहे, उन्होंने फोकस किया सॉल्यूशन की तरफ, व्हाट कैन आई डू टू निगोशिएट, और 30 लाख का फिगर उन्होंने 5 लाख तक लेके आया। ये मैजिक नहीं तो और क्या है। वंडरफुल। बहुत बढ़िया। दूसरा सर ये हुआ कि हमने अपने लिए नया ऑफिस देखा, तो एक बहुत अच्छा ऑफिस नया बना हुआ और 7 स्टार फैसिलिटी का हमें अपने घर के पास ही मिल गया। तो जिस दिन हम उस ऑफिस को पहले दिन जा रहे थे, उसी दिन मॉर्निंग में फ़ोन आ गया एक NRI क्लाइंट का, जो नया क्लाइंट था, और वो पहले दिन ही हमने जब एंट्री ली, जब ही वो आ गया, और उसके साथ हमारा एक बहुत अच्छा पेमेंट मिला और काम भी उसका अच्छा हो गया। तो ये भी मैजिक इसी पीरियड में हुआ है। नाउ सी व्हाट हैपेंस, ये क्या हुआ? व्हेन यू आर इन ग्रैटिट्यूड, जब हम अच्छे बन जाते हैं, तो वी कीप अट्रैक्टिंग गुड इवेंट्स, पीपल एंड सर्कमस्टांसेस। जब हम अच्छे हो जाते हैं, हमारे हालात अच्छे हो जाते हैं, अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। सिंपल है, क्योंकि एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। संजीव शर्मा एक एनर्जी है, अब वो जैसी एनर्जी बन गए हैं, वैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल है। वाओ, वंडरफुल। ओके, समथिंग एल्स। ये भी था कि जो एक क्लाइंट से कुछ चैलेंज चल रहा था, ही वाज जस्ट वांटेड टू विड्रॉ, वो भी पॉजिटिव हो गया। उसके भी लिए मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा, ब्लेसिंग्स लिखी, तब वो उसका भी रिजल्ट आ गया कि उसने भी नेगोशिएट करके नाउ ही हैज अगेन रिटेन्ड अस, वी हैव रिटेन्ड दैट क्लाइंट। ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा, और ये मैं समझता हूँ मैजिक जर्नी की वजह से ही हो रहा है सब, ये जो हो रहा है पॉजिटिविटी की वजह से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ट्रू मैजिशियन। वाओ। ये ओके, बताएं। कॉन्फिडेंस आया, आपने भी एनकरेज किया कि शेयर करना चाहिए, तो शेयर करने के लिए मैं बहुत तैयार कर अपने को कर पाया। वरना हम लोग शेयर भी नहीं करते ना अपनी, ये लगता है कि दूसरा पॉजिटिव लेगा नेगेटिव लेगा, क्या समझ नहीं आएगा, नजर लग जाएगी, वो सब चीजें रहती हैं। और बताएं। सर रिलेशनशिप में जो ब्रदर के साथ था, वो नेगोशिएशन अब बातचीत हो गई है उनको, जो उनसे और आपस में हमारा मनमुटाव ठीक हो गया है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो हमारे जो मैटर्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं, और अब एनिमोसिटी खत्म हो गई है उनके साथ, जो एनमिटी थी वो सब खत्म हो गई है। वाह वाह, देखिए, वेरी नाइस। देखो, एक चीज है, फॉरगिवनेस जो है ना, एक्चुअली मतलब पर्टिकुलरली योर ब्रदर, योर फादर, योर मदर, ये सबके साथ में हमारे झगड़े सबसे ज्यादा होते हैं। और ये जब रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं, तो लाइफ बिकम्स अ ब्लिस। ये बहुत बड़ी बात है, ये भाई भाई का प्यार बच जावे। क्योंकि क्या होता है, आज तक हमें स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में आए ही नहीं, हमको सिर्फ पैसा दिखता था, हमको लोग क्या कहते हैं, बस हम सबके पीछे भागते थे। हाँ जी। We were never a giver. The moment we start forgiving people, चल भाई मेरा भाई है, चल कोई वादा नहीं, लेके जाओ। जब ऐसा एटीट्यूड हो जाता है, तो भाई भाई के संबंध सुधर जाते हैं। और मैं बता रहा हूं कि ये संबंध हमें बहुत आगे लेके जाते हैं। This relationship, this positive, good relationship will take us so much ahead in our life. बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया।
रिलेशनशिप के जो चैप्टर था ना, उसी में समझ के तभी ये समझ आया, और तभी मैंने अपनी एंगल से ही, आप कह रहे हैं ना, सेक्रीफाइस करने को तैयार हो गए, छोड़ने को तैयार हैं, तो आई एम 100% रेडी नाउ, वट एवर ही सेज आई साइन ऑन द डॉटेड लाइन। वाह, क्या बात है। तो बिकॉज मेरे को समझ आ गया कि सोल की जर्नी है, और ये यही पीरियड है जब हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। एक हमारा लीगल केस चल रहा था, जिसमें काफी टाइम लगना था, लेकिन वो 21 दिन में ही ऐसा हुआ, चमत्कार, मैजिक जो भी कहेंगे, कि वो 21 दिन में सॉर्ट आउट हो गया। दिसंबर की बात है सर ये। इसी जर्नी के बीच बीच में ये सब चीजें हुई हैं ये, और ये डेफिनेटली मिराकल है। किसी को भी पता लगता है, वो कहता है अरे ऐसा हो नहीं सकता। अनप्रेसिडेंटल चीजें हो रही हैं इनके साथ में, मैजिक्स। वाह। सब रियलिटी है सर, इसमें कोई एग्जीगरेशन या कोई एड ऑन नहीं है सर। बहुत ही बढ़िया। तीसरा सर, हेल्थ के सिचुएशन में अवेयरनेस आई है। ऑलरेडी हम हेल्थ की कोई इशू नहीं था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ अब ये अवेयर हो गए हैं कि हम जो मिला हुआ है, कम से कम उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड करते रहते हैं, ब्लेसिंग्स को अवेयर हैं। तो अब उसको हम ध्यान रखते हैं कि हम कोई चीज़ गलत ना सोचें इसके बारे में। थॉट हमारे अच्छे हो गए हैं। नाउ वी आर अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटी एवरीवेयर। क्या बात है, वाह, वेरी नाइस। और क्या बताना चाहेंगे, एनी अदर मैजिक्स? बाकी अभी हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो सुबह जैसे क्लास होती है, अभी आजकल जो चल रही है अरविंद सर की, एनी मुंजाल की और आशमी मैम की, इसको हमने ज्वाइन किया हुआ है। और इसको 4-5 दिन हुए हैं, लेकिन उसके भी रिजल्ट हमें अच्छे लग रहे हैं। मतलब एक एक दिन में ऐसा लग रहा है कि जो भी आज की आपकी जो शेयरिंग हो रही है, ये भी मुझे लगता है उसी का पार्ट है, कि मुझे एक नई ओपनिंग मिल रही है। अब मैं इस वाले मैजिक को भी अपने लेवल पे स्प्रेड कर सकता हूँ, और उनमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ आशमी मैम का जो सपना है वो पूरा करने में। क्योंकि मेरे को भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अभी तक मैं इतना नहीं इंटरेस्ट लेता था। अभी इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं इस चैप्टर पे, इस सब्जेक्ट पे काफ़ी लोगों को गाइड कर पाऊँ। मेरा भी ये सपना है, मैं चाह रहा हूँ, अभी मेरा इंटरेस्ट हो गया है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके लिए सुबह हम ब्लेसिंग लिखते हैं और प्रेयर करते हैं अरविंद जी के साथ, और दिन भर में जो एक्टिविटी है उसमें भी मैग्निफिसेंट आउटकम और मैजिक स्टेप्स, ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, जो भी रिलेशनशिप में भी है। और अपने मनी के चैप्टर में जो मैम ने सिखाया कि 3 नोट बांट देने हैं, वो भी हमने प्रैक्टिस शुरू की हुई है। उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। उससे भी एकदम से फीलिंग आ रही है कि कैश को हम ना पहले इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। कैश को मिल गया तो उसको किसी और को दे दिया, जैसे पार्क में मिल गया, पैसे मिले, हमने सोचा है अपना हमारे नहीं है। अब हम उसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, और जो पैसे बांट रहे हैं वो भी, उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सही लोगों को दें और उनको आशीर्वाद दें। तो उससे बहुत अच्छा लग रहा है, जिसको मिल रहा है चाहे जो भी पैसा है, वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो एक मनी हैंडलिंग में भी हमारा वो कंसेशन, और एक नेगोशिएशन में हम फालतू नहीं करते। जैसे पैसा लेके, मैडम ने बताया कि कैश हाथ में रख के आप जिगली वो ना करें, बार्गेनिंग ना करें। एक बार नेगोशिएट कर लें प्राइस, उसके बाद पैसा निकाल के उसको दे दें। तो हम ये फालतू में उससे भैंसबाजी या कोई वो नहीं होता है उसमें ना। तो वो भी हैंडलिंग ईजी हो गई है। अब हम कंसिडरेट हो गए हैं, सामने वाले को जब 10 रुपये फालतू दे दें तो अच्छा रहता है। जैसे आप बताते हैं ना, टिप देने में भी परेशानी लगती थी, अब वो वाला सिचुएशन चेंज हो गई है। हमें भी थोड़ा सा लिबरल हो गए हैं कि 10-20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 1000, 10,000 तक कोई सोचने की जरूरत नहीं है। ये मन में आ गया है, और ये पहले से भी हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल ट्रू सेंस में आ गया, क्योंकि हम हैंडलिंग कर रहे हैं उसकी। मैडम के जो ये एक्सरसाइज है ना, वो रियली इट्स हेल्पिंग अस। देखो अब इनका माइंडसेट, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि इनका अभी माइंडसेट जो है वो अबंडेंस माइंडसेट हो गया है, राइट? जब ऐसा अबंडेंस माइंडसेट होता है ना कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ले कमा ले बेटा, दैट इज अबंडेंस, दैट इज द अबंडेंस माइंडसेट यू रिक्वायर। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपका माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। आपको माइंडसेट, एक अबंडेंस माइंडसेट रखना पड़ेगा कि यार तू कमा ले, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। इट इज वेरी क्लियर। अब तक क्या था, हम खुद स्कैरसिटी में हैं, रोते रहते थे, झगड़े करते, पैसे के लिए मारामारी करते रहते, बिकॉज दैट इज अ स्कैरसिटी माइंडसेट। स्कैरसिटी माइंडसेट विल अट्रैक्ट स्कैरसिटी, और जिसका अबंडेंस माइंडसेट है वो अबंडेंस को अट्रैक्ट करेगा। सिंपल बात है। थैंक यू वेरी मच। ओके, समथिंग एल्स, मोर शेयरिंग्स। मेरा बेटा जो है वो कहता था कि पापा जितनी चादर हो उतना पैर नहीं, जितने पैर लंबे फैलाओ चादर अपने आप बड़ी हो जाएगी। मुझे क्या बात है, क्या बात है। यानी ये लोग, उसने मुझे बुक रेफर की थी, और ये लोग पढ़ते रहते हैं, तो ये हमसे ज़्यादा आगे हैं इस, मुझे लगता है। तो वो मुझे कन्विंस नहीं होता था मैं उसकी बात से, मुझे लगता था नहीं ये गलत है।
लेकिन अब 2-3 महीने के बाद अब मुझे लग रहा है कि नहीं, वो बिल्कुल फिट है। आज भी सुबह भी शायद ये बात हो रही थी क्लास में कि भाई जितनी चादर हो उतने पैर नहीं, पैर फैलाओगे चादर बड़ी हो जाएगी, और विच इज हैपनिंग व्हेन वी आर इन शुक्राना फैमिली। तो आपके साथ भी यही सुनते हैं रोज, और यही सीखने को मिल रहा है। और आपने जो एक वो दी है ना फीलिंग कि भाई अपने ऊपर पैसा खर्चो, वो भी एक मेरे को बच्चे कहते हैं कि आप अपने जैसे आप कह रहे हैं जूता मैं लेके आया, मुझे लगता है अभी जॉर्डन का जूता लेके आया, पता नहीं वहाँ कतर गए थे वो, तो मैंने कहा पता नहीं क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हैं। अब मुझे आपकी बातों से समझ आ रहा है कि नहीं, वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। वो जब भी फ्लाइट बुक कराते हैं देखते नहीं कौन सा कितना पैसा ज्यादा है कम है, हम लोग उसी में सोचते रहते, पुराने माइंड सेट के लोग हैं ना। तो आपको देख के इंस्पिरेशन हो रहा है, और मैं अपने आप को चेंज करना चाह रहा हूँ, और वो धीरे धीरे हो रहा है। उसमें भी टाइम लग रहा है क्योंकि रेसिस्टेंस और फैमिली मेंबर्स का भी रहता है ना। उन्हें लगता है आप क्यों इसमें पढ़ रहे हो, बच्चों की उसमें बातों में क्यों आ रहे हो। तो पर लेकिन अब वो धीरे धीरे वो भी समझ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि हमें, लाइक माय फादर ऑल्सो, हमें पैसे बचाने के लिए सिखाया गया था। आई वॉज नॉट एबल टू स्पेंड, मैं खुद के ऊपर पैसा नहीं कर सकता था, खर्चा नहीं कर सकते थे। अच्छी होटल में जाना तो भाई क्या जरूरत है, चलो ना इधर ही खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। शर्ट लेना है तो चलो क्या फर्क पड़ता है। मतलब थोड़ा सस्ता सस्ता देखते थे, सेल में खरीदते थे। अब जो है माइंडसेट थोड़ा ठीक हो गया है, सिंपल है, एकदम माइंडसेट ठीक हो गया है। एंड आज के बाद में अगर कोई भी चीज आप देखते हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है या यू कैन नॉट अफोर्ड इट, फॉर एग्जांपल मर्सिडीज गाड़ी आप नहीं खरीद सकते, तो आपने अपने मन में बोलना है कि मैं एक दिन तो ये पक्का गाड़ी लेने वाली हूँ या पक्का लेने वाला हूँ। पर अपने मन में ये ना बोले बोते तो बहुत महंगी गाड़ी है, अपना कहाँ औकात है अपनी ऐसी, क्या बड़ी बात है, अपन कहाँ ले सकते हैं, ऐसी बातें माइंड में आने मत देना। अगर ऐसी बातें आपके माइंड में आना बंद हो जाएंगे तो पैसे आना शुरू हो जाएंगे। बस ऑलवेज से आई कैन अफोर्ड इट, हमेशा। थैंक यू वेरी मच, सो थैंक यू फॉर स्पेंडिंग। एक्चुअली दिस इज कॉमन, ये सबके साथ होता है, और हम भी धीरे धीरे बदली होते। मतलब मैंने बहुत, मतलब ये टाइम तो मैं गया था, पैसे लेके गया था, मैं बोला बस। एंड टोक्यो में लैंड होने के बाद में मैंने पहला काम ये किया, लुई विटॉन की शॉप। ओके सुनो, लुई विटॉन शॉप की मेरा एक्सपीरियंस सुने। दुनिया का सबसे पैसे वाला आदमी वॉरेन बुफे या बिल गेट्स नहीं है, ना ही जेफ बेजोस। अब जो दुनिया का सबसे पैसे वाला आदमी है वो है लुई विटॉन का मालक। Everybody knows his name, उसका नाम क्या है? सो कैन समबडी टाइप, तो वो पैसे वाला बन गया है। तो वहां उसकी दुकान में लाख रुपए के नीचे का जूता नहीं है, वहां लाइन लगी थी। मैं 20 मिनट लाइन में खड़ा रहा, उसके बाद में मेरा नंबर लगा और मुझे अंदर लेके गए थे। लुई विटॉन की शॉप में आई हैड गॉन इन पेरिस, पेरिस में मैं गया था, वहां पर भी लाइन थी। तो मैं बोला पागल है के अंदर कोई लाइन यू नो वहां लाइन लगती है। कैन यू बिलीव दिस? जो दुनिया की सबसे महंगी दुकान है वहां लाइन लगती है। ये ऐसी दुनिया है भाई, ये पैसे की दुनिया है। इट इज सिंपल। तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं, आपके जितना है उतना बस खर्चा करें, थोड़ा पैम्पर करें अपने आप को। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, पैम्पर योरसेल्फ, जो भी जैसा आपको ठीक लगे, पैम्पर योरसेल्फ। कभी जाके बढ़िया फेशियल करा के आ जाओ, या बढ़िया कोई रिक्लाइनर थिएटर में जाके बढ़िया एकदम पिक्चर देख के आ जाओ। या जैसे शर्ट हम 1000 रुपए की पहनते हैं तो 3000 5000 की एक शर्ट खरीद के लेके आओ। जस्ट पैम्पर योरसेल्फ। ओके, वेरी नाइस, बड़े बताएं और बताएं। आपने जितना लेकिन ये इम्प्रूव कर लिया है, हमें अभी टाइम लगता था। बच्चे कहते हैं लेकिन हम लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं। अभी 6000 की शर्ट हम नहीं खरीदने को तैयार हैं। उनको खरीदवा देंगे, वो कहते हैं तो उन्हें खरीदवा देते हैं। वो जूता ले आएंगे, कोई बात नहीं, तुम अच्छा और ले आओ और ले आओ, लेकिन अपने ऊपर नहीं खर्च रहे हैं अभी भी। आपकी बातें सुनकर थोड़ा लगता है चलो ये टाइम, वो बच्चे कहते हैं कि सर आपका गोल्डन टाइम है, और टाइम बहुत है जो भी है, और इसको यूज करो। एवरी डे इज इम्पोर्टेंट, जैसे आप कहते हैं ना कि हर दिन का इम्पोर्टेंस है, तो वो वाली बात है। लेकिन अभी माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा ज्यादा। अरे देखिए, आपका अगर माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा तो आज मंजू बहन की बातें याद रखना। हम एक 5 स्टार जिंदगी जी रहे हैं, हाँ, बस हम एक, आई एम लिविंग अ 5 स्टार लाइफ। और मैं, मतलब मंजू बहन का ये जो सेंटेंस है ना, मैंने पकड़ लिया था। आई एम लिविंग अ 5 स्टार लाइफ, आई एम लिविंग अ 5 स्टार लाइफ। अब मैं जापान गया था, वहां पर मैं 5 स्टार टूर करके आया, मेरी बैग उठाने को लोग थे।
मुझे मेरे कन्वर्टर थे, मतलब जापानीज लैंग्वेज में मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं आया। मेरे साथ 2 लोग थे, हमारे साथ गाड़ियां घूमती थी अलग से, हमारा खाना टोक्यो से 3 घंटा दूर आता था। मतलब सी दिस इज व्हाट यू अट्रैक्ट, आर यू गेटिंग दिस 7 स्टार लाइफ? आप एक 7 स्टार लाइफ जी रहे हैं। ओके, और बताएं। तो जैसे आप कहते हैं ना पैम्पर करना है, तो पैम्पर करने के लिए अंदर से फीलिंग कैसे आएगी, वो थोड़ा सा आप बताइए। वो हमारे लिए अभी कमी है हमारे लिए। ओके, नहीं नहीं, देखिए मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो मतलब मैंने भी बहुत सोच समझ के, बहुत हिम्मत करके लुई विटन की दुकान में जाके 1.5-2 लाख का बिल करके आया हूँ मैं। समझ में आएगा, ये सब थोड़ा प्रैक्टिस लगती है, बट मुझे करना है। आई अब चूज आप सब हैप्पीनेस। सिखाते रहेंगे, आई हम लव सीखते रहेंगे। आई यस, लव माई सेल्फ। डेफिनेटली। आई लव माई सेल्फ। मेरे पास बहुत पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि मैं कितना भी खर्चा करूँ ना, मेरे कम नहीं होने वाले हैं। आई एम गोइंग टू लव माई सेल्फ। मैं आई एम गोइंग टू बाय वॉट एवर आई लाइक। मुझे जिसपे पसंद है या जिसमें मुझे मजा आ रहा है, मैं वो खर्चा करूंगा। खुद के ऊपर तो पक्का करूंगा। आई लव माई सेल्फ, आई चूज हैप्पीनेस। कीप ऑन टेलिंग योर सेल्फ, बिकॉज मनी इज एन एनर्जी। ये मनी जो है ना, एक एनर्जी है। यस, हम कितनी भी एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। सिंपल। पैसे की तो बारिश होने वाली है। अब आप बताएं मुझे, आपने जो जो किससे बताया कि आपके घर के बाजू में आपको बहुत बढ़िया ऑफिस मिल गई, आपके क्लाइंट जो छोड़ के जाने वाले थे वो आपको छोड़ के नहीं जा रहे, ब्रदर के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो रहे, आपका जो 30 लाख का था वो 5 लाख में सेटलमेंट हो गया। जब इतनी सारी शक्ति तुम्हारे में है, तो अब इसी शक्ति को हम बड़ा बड़ा करेंगे ना। यस। मतलब पैसे की तो कुछ कमी होने वाली नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, स्टैटिस्टिक्स ये कहता है जो पैसे लोग कमाते हैं, जितने भी लोगों ने पैसे कमाए हैं, वो मैक्सिमम में मैक्सिमम 7 to 10% पैसा खुद के ऊपर खर्चा करके कर सकते हैं। बाकी का अपने बच्चों को दे के जाते हैं। अब बच्चा अगर होनहार है तो कमा लेगा, और अगर नहीं है, आपने जितना खाया पिया जितना बचाया है, जब जो मतलब सेविंग किया है, वो बत्ती लगा देगा। It is very natural. It is not that we don't want to give to our kids. It is about pampering myself. It is about I am loving myself. It is about जो मुझे पसंद है ना, मैं खर्चा करूंगा मैं। And I will not feel guilty. बस, I will not feel guilty. लेकिन सर जो बेटर हाफ है उनको कौन समझाएगा ये बात? उनको मुझे लगता है ये बच्चों की बातों में ज्यादा आ जाते हैं। नहीं नहीं, उनकी हाँ में हाँ आपने एक काम करना, सुनो मैंने भी क्या किया। अब मैंने भी क्या किया, 2 सॉलिटेड डायमंड खरीद कर दे दिए। उनका हो गया मतलब आई थिंक 70 लाख रुपया, 60 लाख रुपीस। फिर उनको लुई विटॉन की ऑलरेडी उनके पास 8-10 बैग है, लुई विटॉन, वो गुच्ची फुची, मतलब 4-5 कंपनी, मतलब सब भर भर के है। तो अभी वो खुद चाहती है कि मैं खरीदूं। तो अभी आपने क्या करना, पहले उनको दिलाओ। राइट। नहीं तो उनको राइट। तो मैं मना नहीं किया सर। हाँ, नहीं नहीं, मना का नहीं है, अभी आप दिलाए उनको पहले। दिलाना पड़ेगा। यस। समझ में आ रहा है, ये टेक्निक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसा आप ज्यादा दिलाओगे उनको, तो फिर वो भी करेगी नहीं नहीं अभी आपके ले लो, अभी आपके ले लो, तो उनका रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ऐसे मीटिंग में है वो सुन रही होंगी तो शायद अब चेंज हो। अब हुआ ये कि छाया का आज ही फोन आया। तो माय बर्थडे इज ऑन 10th of May, 2 दिन के बाद। तो बोले मैंने बहुत अच्छा गिफ्ट लिया है। मतलब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बोलता है वुडंट यू बी हैप्पी इफ आई एम हैप्पी? मैं बोला ऑफ कोर्स, तू हैप्पी है तो मैं हैप्पी हूँ। यस। तो इसके लिए मैंने मेरे लिए गिफ्ट लेके आ गई हूँ। बहुत अच्छा। बर्थडे मेरा है, शी इज हैप्पी, नाउ आई एम हैप्पी। ठीक है सर, अब आपने आइडिया दे दिया। आई जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन हर नाउ एंड ओके, रेसिप्रोकेट। एनी मोर शेयरिंग्स? सर बाकी यही है ड्रीम मेरा कि मैं लोगों को एड्रेस कर पाऊँ, लोगों को कन्विंस कर पाऊँ, लोगों को मैक्सिमलाइज कर पाऊँ, और आपकी तरह जैसे लोग खुश हो रहे हैं आपसे मिलके, ऐसे मेरे से भी लोग खुश हों। मेरे को लोग वेट करें कि हाँ इनसे कुछ बात करके हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, और ये मैजिकल जर्नी में और आगे बढ़े वो। और कोई बड़ा तो सपना बताएं। क्रेविंग उन। हाँ, हाँ जी। एक 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 सपना ये है सर कि मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ अभी, यूके, स्कॉटलैंड, और ये जो जर्मनी, इटली, कुछ कंट्रीज के नाम मैंने लिखे हुए हैं, वो मैं भी ट्रैवल करना चाहता हूँ। और एक तीसरा सपना यह है कि मैं 3 जगह एनसीआर में, दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा,
तीनों जगह एक एक बंगला चाहता हूँ मैं। अभी दिल्ली में है मेरा, बहुत बढ़िया। देखिए 3 घर दिल्ली, गुड़गांव तो और एनसीआर में तीनों जगह दिल्ली। नोएडा, दिल्ली, नोएडा एंड गुड़गांव, दिस एनसीआर दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन। वाह वाह। मैंने चेक लिखा हुआ है, हाँ जी। तो वो मैं रोज देखता हूँ, अब उसको पूरा होने पे आपसे शेयर करूंगा सर। बहुत बढ़िया। कितना रुपए का है? ज्यादा नहीं है सर, 36 करोड़। नो नो, डोंट यूज दैट वर्ड, ज्यादा नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, कभी भी नहीं करना। अरे यार मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, नहीं नहीं नहीं। अरे हम तो आपके पीछे पीछे चलते, वो सब ऑर्डिनरी लोगों की बातें हैं। तो आप समझ में 36, आया ना? मेरा सपना बड़ा 36 लाख का है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 36 करोड़, 36 करोड़, अरे सॉरी। थ्री बंगलास फॉर 36 करोड़। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। देखिए अब ये वीडियो जो है ऑन रिकॉर्ड रहने वाला है यूट्यूब के ऊपर। क्या पता साल 2 साल में जब हम वापस मिलेंगे संजीव शर्मा को, तो उनके 36 करोड़ के 3 बंगले हो जाएंगे। और क्या हमें भी थोड़ा इनविटेशन मिलेगा घर के मुहूर्त पे। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। एनीथिंग एल्स? अरे आपकी तरह आपने कहा ना ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, वो मैं ब्रॉडकास्ट करना चाहता हूँ यूनिवर्स को, आप सब लोगों को, अपने शुक्राना फैमिली को और इस कम्युनिटी को, कि मेरे दोनों बेटे हैं, मैरिजेबल एज है उनकी, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं और बहुत ही हेल्पफुल हैं नेचर से। उनकी मैं शादी करना चाहता हूँ साथ में, और वो उनके जो रिसेप्शन है वो कम से कम 3 सिटीज़ में हो। शादी के बाद रिसेप्शन देते हैं ना, दिल्ली, गोवा एंड बैंगलोर। क्या बात है, क्या बात है। देखिए बच्चों की शादी कराना चाहते हैं और 3 रिसेप्शन रखेंगे आप, राइट? 3 जगह, यस सर। आफ्टर मैरिज दिल्ली, रिसेप्शन होते हैं ना। हाँ दिल्ली, गोवा और बैंगलोर। बैंगलोर क्यों? बैंगलोर में है छोटा वाला ना, इज इन अच्छा, बैंक। बहुत बढ़िया, गोवा तो कॉमन डेस्टिनेशन है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारे यहाँ बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं नागपुर में जैसे के, तो उनका भी वैसे ही होता है। वो शादी करके आते हैं गोवा में और फिर दिल्ली में अपना नागपुर में रखते हैं, और फिर दिल्ली में भी, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली के पॉलिटिशियंस वहां आ जाते हैं, यहाँ पर नागपुर में। ऐसा आपका भी प्लानिंग चल रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। वही आइडिया है सर। बहुत बढ़िया। और बताएं। बाकी अब यही चाहते हैं कि इस जर्नी में और आगे बढ़े और मैजिशियन एक्चुअल बन जाएं, और उसके बाद ऐसी शेयरिंग करें लोग खुश हो जाएं उनसे और ज्यादा। क्या बात है, क्या बात है। देखिए इनको, इनके सपने काफी क्लियर हैं। 3 घर चाहिए, कहाँ चाहिए वो उनका क्लियरिटी है। चेक बना के रखा है 36 करोड़ का। बच्चों की शादी करनी है कहाँ, मैं आपको आज बता रहा हूँ। देखिए ये जो आपके बच्चों की शादी का बताया ना, उसको आप एक विजन बोर्ड बना दें। मैंने देखे हैं, सुनेजा जी जो थे, सुनेजा जो सोना पेपर्स के हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी का मैनिफेस्टेशन किया था। उसका फोटो भी मेरे पास है। मैंने उनसे मंगवाया था, मैं बोला आपका फोटो भेजो। उन्होंने जो जो लिखा था विजन बोर्ड के ऊपर उनके डॉटर के मैरिज के लिए, वो सब कुछ हुआ। उनका ऐसा सोचता था कि पैसे वाले घर का लड़का रहेगा जिसके घर में स्विमिंग पूल होगा। अब दिल्ली में बहुत कम लोगों के घर में स्विमिंग पूल होता है। तो उस लड़की की, उनकी लड़की की शादी ऐसे घर में हुई जहां स्विमिंग पूल है। लड़का शादी में ऐसे आएगा, ऐसी गाड़ी में बैठ के आएगा, तो वैसी ही गाड़ी में जो हाइट मैनिफेस्ट की थी वैसी ही हाइट का लड़का मिला। वाह, बहुत बढ़िया। और कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ जी संजीव। संजीव यू आर ऑन म्यूट, 1 मिनट। यस सर। सर एक मैं अभी आपके मैजिक जर्नी में होने के बाद, मेरा जो पैशन था बचपन से कि मैं प्ले में कोई पार्ट करूं, तो वो मैंने अभी अभी लास्ट सैटरडे, अभी जो सैटरडे गया है उसमें ज्वाइन किया है, लिटिल थिएटर ग्रुप मंडी हाउस पे दिल्ली में जो सेंटर है वहाँ पे, मंडी हाउस जो आपको पता होगा, कमानी ऑडिटोरियम, श्रीराम सेंटर, एलटीजी। तो वो मैंने अभी प्ले के लिए ज्वाइन किया है, वर्कशॉप है। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे मैं पब्लिक में और ज़्यादा अपना अपने को एक्सप्रेस कर पाऊँ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाऊँ। वाह वाह।
देखो बहुत बड़ी बात बताई अभी संजीव भाई ने। संजीव जी ने जो बताया है कि उनका एक पैशन था एक्टिंग का, नाउ ही इज परस्यूइंग दैट पैशन। इसके पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अभी इस उम्र में एक्टिंग क्यों करना है। अरे मेरा शौक है ये। किसी को गाने का हो सकता है, किसी को म्यूजिक बजाने का कुछ शौक हो सकता है, किसी को पेंटिंग का हो सकता है। गो आइडेंटिफाई योर पैशन और उसका कोई वर्कशॉप अटेंड करे, उसका कोई लर्निंग चालू करे। मैं आपको आज बता रहा हूं, आपको इतना मजा आएगा, यू विल बी सो हैप्पी, यू विल बी सो हैप्पी। और जब आप हैप्पी होते हो उस माध्यम में, उस प्लेटफॉर्म पे, उस टाइम पे आपके सपने पूरे होते हैं। सपने पूरे होने के लिए सिर्फ आपको हैप्पी होना जरूरी है। उसके लिए आपके जो पैशंस है ना, उनको आइडेंटिफाई करें। उन्होंने कर दिया है। सजीव जी ने अपना पैशन को ढूंढ लिया है। उन्हें पता है कि उनको बहुत दिनों से इच्छा थी, एंड नाउ ही इज गोइंग टू डू एक्टिंग ऑल्सो। बहुत बढ़िया। यस सर। ओके, एनीथिंग एल्स संजीव भाई? बाकी सर हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारे माता पिता जो थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कभी हमें कंपेयर नहीं किया, कभी हमें पिटाई नहीं हुई हमारी। पढ़ने में भी हमारी अपनी चॉइस थी। जैसे मैंने बीएससी किया, उसके बाद सीए में ज्वाइन किया। और कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया उन्होंने, कभी फोर्स नहीं किया। और बहुत सिंपल थे। वो ये जरूर पूछते थे भाई कौन सा सब्जेक्ट लेना है, हम बताते थे इंग्लिश। तो बोलते थे इलेक्टिव इंग्लिश या कोर इंग्लिश। तो इलेक्टिव हार्ड होती थी, तो बोलते थे इलेक्टिव लेने हैं, हार्ड वाली चीज लेनी है आपको, डोंट गो फॉर द सिंपलर थिंग। ऐसे मैथ्स में हायर मैथ्स लेना है तो वो ठीक है, सब्जेक्ट को मतलब टफ लेके चलना है जिससे कि आगे आपको परेशानी ना आए। तो दे वर ऑलवेज सपोर्टिव। और कभी भी हमें कंपेयर नहीं किया, कभी प्रेशराइज नहीं किया। बहुत बहुत लिबरल थे, बहुत सिंपल लोग थे। और अभी ये ग्रेजुएट में आने के बाद उनकी जो हमारी क्वालिटीज है ना, तब रियलाइज हुई। जब प्रेयर करते हैं या उनके बारे में सोचते हैं, रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, ये चीज़ें तब रियलाइज हो रही है। तब मैं आपको बता पा रहा हूँ ये चीज़ें। ये भी एक मेरा डेवलपमेंट है इसमें। नहीं तो मम्मी को मैं इतना नहीं समझ पाता था, पापा को बहुत प्यार करता था, मतलब पापा माई फेवरेट। तो अभी मेरे को पता लग रहा है मम्मी का तो कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, और फादर का है, ऐसी दादी हैं उनका था। मतलब ये सब चीज़ें अब रियलाइज हो रही हैं। और जब मैंने ग्रेटिट्यूड एनी ने जब हमारे को प्रैक्टिस कराई, तो जब मैंने लिखा, तो जब मेरे को एकदम से ना इमोशनल हो गया मैं। जब अलग बैठ के जब लिखा उनके बारे में, इन तीनों के बारे में, तो बहुत समझ आया कि हम कहाँ पे हमने मिस कर रहे हैं हम लोग। अब मिसिंग हमें लग रही है उनकी। तो ये बहुत अच्छी एक वो हुई है इसमें शुक्राम ने आने के बाद। बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नाइबा, लवली शेयरिंग। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू शेयर? एक एक मेरा और है सर विश कि भाई जो मैं अपना सीए प्रोफेशन में जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस जो है अपना सीए प्रोफेशन का, वो मैं अपने स्टार्टअप्स वाले जितने हैं बच्चे जिनको सही गाइडेंस नहीं मिलती फाइनेंस में, और ये रजिस्ट्रार कम जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं मतलब प्रोफेशनली, उनको मैं अभी भी मेंटरिंग करना चाहता हूँ। और जो भी मेरे कांटेक्ट में आते हैं उनको मैं पूरी हेल्प करता हूँ, उनको मैं गाइड करता हूँ विदाउट एनी कम ऑब्लिगेशन। तो ये भी मेरा ऑफर रहता है बच्चों को, क्योंकि मेरा बेटा खुद स्टार्टअप जर्नी में है। तो मुझे उससे अच्छा वही हमारा इनोवेटिव आइडिया शुरू से हमारे रहे हैं, तो वही बच्चों में आए हैं। तो वो भी उसी उसी जर्नी पे हैं दोनों। वो भी कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, वर्ल्ड को कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं। और उससे मेरे को उनके साथ बात करके मेरे को बहुत एनर्जी मिलती है। यू आर अ गिवर। देखो ये गिविंग वाली जो एटीट्यूड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइम हम सोचते हैं कि अपना क्या फायदा, अपना क्या फायदा। ये फायदे के ऊपर की चीज है। जिनको ये बात समझ में आ जाएगी कि देने से ही हमारा प्रोग्रेस होने वाला है। यू विल एडवांस ओनली व्हेन यू गिव। व्हेन यू गिव, इट कम्स बैक टू यू मल्टीफोल्ड। देते रहना है। आज का चैप्टर भी एक यही कहता था। नहीं हुआ तो कम से कम एक स्माइल दे दे यार। Okay, everybody can just smile, yeah? You look beautiful. Thank you. Okay. सर ऐसे ही रिलेशन में कोई ग्रो कर रहा है बच्चा या ये रिलेटिव, तो हमें अब पहले तो थोड़ा सा वो होता था कंपटीशन। अब लेकिन अच्छा लगता है भी ये हमारे आसपास जितने ग्रो करेंगे, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये सब चीज़ें हमारे पास वापस आने वाली हैं। ऐसे किसी के पास कोई मर्सिडीज आती है तो हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। ये सब यही सीखा है, इसी जर्नी में सीखा है सर। बहुत अब बढ़िया। किसी की कमियां नहीं दिखाई देती, अब ये दिखता है कि उसका उसका इशू, वो उसकी जो सोच है वो कैसी है। हमारे को अपनी सोच सही रखनी है तो उसकी सही सही लगती है बिल्कुल। तो जो एनवी नेचर थी वो खत्म हो गई है। यस, बहुत ही बढ़िया।
वेरी नाइस. सो थैंक यू वेरी मच. और कुछ है संजीव? सर आज के लिए बहुत है सर. थैंक यू सो मच. वेरी नाइस. बहुत ही बढ़िया. सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम संजीव इज एवरीबडी इज इन जनरल नेगेटिव. उनको लोगों को गाइडेंस नहीं मिलता, पर जब वो ग्रेटिट्यूड बुक करते हैं, जब उनके असाइनमेंट्स करते हैं, तो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. और जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, मैजिक शुरू होना शुरू हो जाते हैं. मैजिक शुरू हो जाते हैं, एक के बाद एक के बाद मैजिक. और ये हमने सबके अंदर देखा है. जिन्होंने भी मैजिक बुक की, जिन्होंने भी ग्रेटिट्यूड को इंप्लीमेंट किया अपनी जिंदगी में, मैजिक्स होना शुरू हो जाते हैं. चाहे वो दिल्ली में हो, नागपुर में हो, मुंबई में हो, या एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. दिस इज कॉमन. सो ग्रेटिट्यूड इज अ पावर. ग्रेटिट्यूड इज अ इमोशन जहां हमारे सपने पूरे होते हैं. ग्रेटिट्यूड इज एन इमोशन जहां हम बड़े सपना देखना सीखते हैं और वो सपने भी पूरे होते हैं, ऐसा हमारा मानना है. और ऐसी हमारे में ताकत आती है, हमारा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. जो मेरे में आज मैं कल ही किसी से बात कर रहा था कि पहले इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, अब कॉन्फिडेंस का लेवल ही बढ़ गया है. एंड दिस इज कॉमन विथ एवरीबडी. पहले संजीव शर्मा कभी भी कोई शेयरिंग नहीं कर सकते थे, छुपाते थे, बोलते नहीं थे. अब खुल के नहीं, मुझे शेयरिंग करना है. ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से आया? मैजिक. मैं कर सकता हूं. आई कैन डू इट. आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ. मैं कर सकता हूं. और फिर हम सब लोगों की, आज क्या पता कितने लोग इंस्पायर हो जाएंगे संजीव शर्मा की इंस्पायरिंग देख के, मतलब शेयरिंग को करके. इनकी शेयरिंग इतनी पावरफुल रही कि अगर संजीव शर्मा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी करूंगा मेरी शेयरिंग. और आई एम टेलिंग यू, प्लीज कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड शेयर योर मैजिक, शेयर योर एक्सपीरियंसेस. आई विल टेल यू व्हाई. ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां आपको कोई जज नहीं करने वाला, और एक ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा. यू आर ब्रॉडकास्टिंग योर ड्रीम्स ऑन रिकॉर्ड. क्या पता साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद जब यही सेम वीडियो देखोगे तो देखो, मैंने इस वीडियो में कहा था मेरे 3 घर होंगे, मैंने बोला था. आर यू गेटिंग दिस? आई एम द क्रिएटर. आई हैव क्रिएटेड दिस 3 हाउसेस. जब मैंने एक सपना देखा था और मेरे 3 घर हो गए. आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. आई कैन डू इट. यस. थैंक यू वेरी मच. ओके, सो लेट्स क्लैप फॉर द वंडरफुल शेयरिंग. सर एक चीज और शेयर करना चाहूंगा. हाँ जी. अभी क्योंकि मेरा ऐसे अप्रोच रहा है बच्चों के लिए ना, जब भी वो कुछ उनको एनकरेज किया है, ऐसे मेरे फादर ने हमें किया, हमने बच्चों को किया. तो उनको हम जो भी शेयरिंग थी उनको शेयर करते रहते थे. तो वो अब वही बच्चे हमारे साथ कर रहे हैं. वो भी हमें एनकरेज करते हैं, कोई भी शेयरिंग करनी है, कुछ करनी है, तो दे आल्सो प्रमोट अस, दे आल्सो हेल्प अस, दे आल्सो बूस्ट अवर मोरल एंड एवरीथिंग. तो ये भी एक मेरे को सपोर्ट मिल रहा है बच्चों का. तो मैं आज यहाँ पे आपसे शेयरिंग कर रहा हूँ. So 80% of your beliefs come from your parents. आपके पेरेंट्स ने जो आपके साथ किया वही आप जनरली बन जाते हो. तो अब ये भी अपने बच्चों को इंस्पायर करते हैं क्योंकि उनको काफी इंस्पिरेशन मिली उनके पेरेंट्स से. देयर आर पेरेंट्स जो अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं, हर बार नीचा दिखाते हैं, तो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर सकता, और वो बच्चा कुछ नहीं कर पाता है पूरी जिंदगी. और वो बच्चा अपने बच्चे को भी ऐसे ट्रेनिंग देता है. अब इनके पिताजी ने काफी सिंपल थे, काफी भरोसा था उनके पास, जो चाहे वो करने देता था, तो इनको फ्रीडम था. और ये सेम संजीव शर्मा ने अपने बच्चों के साथ किया. लास्ट टाइम एनी आई थी, एनी ने भी वही बताया जो उनकी मम्मी के साथ हुआ, वो मम्मी उनके साथ में कर रही है. डिड यू सॉ दैट लिंक? 80% of your beliefs come from your parents always. Yes. Thank you very much. Thank you, Sanjeev. Thank you, sir. Okay, so let's end this session. Tripta Ahuja ने कुछ hand raise किया है, तो you may please unmute yourself. You want to do some sharing? आपने hand raise किया है तो. Or anybody else would like to share something or ask any questions? Hello. हाँ जी. Namaste. Can you hear me? Yes, we can hear you. अभी आपने एक बताया था कि किसी ने मैनिफेस्ट किया था अपनी बेटी की शादी के लिए. Can you exactly share that thing with me? How to manifest and what to manifest?
ओके तो ये मैंने काफी टाइम बताया पहले भी ये स्टोरी। राजू सुनेजा था क्या, उनका भाई था। देयर आर 2 ब्रदर्स, देयर आर टोटल 3 ब्रदर्स। तो एक तो राजू था एंड वन मोर, 1 मिनट। सो आई कॉल देम सुनेजा ब्रदर्स। एनीबडी रिमेंबर हिज नेम? संजय सुनेजा, राजू सुनेजा, संजय सुनेजा। तो उनकी बेटी की शादी करनी थी, शादी लायक बच्ची हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक विजन बोर्ड बनाया और विजन बोर्ड के ऊपर उन्होंने जैसा लड़का चाहिए था वैसा लड़के का फोटो लगाया, लड़के का घर कैसा रहेगा फोटो लगाया, लड़का कैसा कौन सी गाड़ी आएगा तो गाड़ी का एक पिक्चर बोर्ड क्रिएट किया, एक बोर्ड के ऊपर सब फोटोग्राफ लगा दिए और उस लड़की मतलब एक लड़की का फोटो को मॉर्फ कर दिया, उनकी बेटी का फोटो लगा दिया। अब वो ये चीज को रोज देखते थे और हैप्पी होते थे कि क्या बढ़िया शादी हो गई, बहुत बढ़िया हो गया। विजुअलाइजेशंस करते थे, इमेजिनेशंस करते थे और ये बिलीव करते थे वो कि भाई हमारी बेटी की शादी ऐसे ऐसे लड़के से हो रही है। राइट। एंड इन दिस प्रोसेस जब आपका माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, when your frequency is aligned with your dreams and your mind, your subconscious mind start attracting this kind of events, circumstances and people, तब आपका माइंड उसको अट्रैक्ट करता है। ये माइंड में बहुत ताकत है। ये माइंड है ना, भगवान से भी कनेक्ट कर सकता है। अग्रीड। सो आपका माइंड को पहले कन्विंस करना। माइंड को कन्विंस कैसे करो? विजन बोर्ड बनाओ, विजुअलाइजेशंस करो, ग्रेटिट्यूड करो। That I have to do it or my daughter is to do it? Both of you all can do it. You also can do it. Your daughter also can do it. But you know, she's not agreeing to it. Abhi I'm trying to, pull her and push her that she should understand this visualization and, subconscious. Okay, No doubt you can do your part. You can do your part. So I understand what is your situation. तो मतलब Yes. थोड़ा पावर जब आएगा, देखिए मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे गोलियां दी मतलब डायबिटीज के लिए। तो मैंने बोला मैं किसको खिलाऊं, पापा को खिलाऊं, मम्मी को खिलाऊं? तो बोले नहीं, वो तुमको ही खानी है। डायबिटीज मुझे हुआ है तो मुझे खानी है। तो एक्चुअली योर डॉटर हैज टू डू इट, राइट? I agree with you. I agree with you 100%. But anyway, but मदर जो माँ रहती है ना, उसमें बहुत पावर रहता है, याद रखना। माँ की दुआओं में, माँ की ब्लेसिंग में बहुत पावर रहता है। Okay. Because it is unconditional love. Right. Means unconditional love. मेरा बच्चा अच्छा है, बस कितना भी कैसा भी पूरा गांव परेशान है बच्चे से, पर माँ को लगता है मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा नहीं कर सकता है, नहीं मेरा बच्चा है। So मदर में पावर है because of the unconditional love. You can do for your child, absolutely. Okay. Thank you so much. Thank you so much. God bless you, good health and happiness forever, because I am a disturbed mother. Age of my daughter is too high, 45, 46, and she is diabetic and could not have a suitable match. No doubt she is working with a very, very, very good that MNC Entity Data. She is working with Entity Data as a senior director. God has given me everything in abundance, in abundance, all the things. I don't feel that मैं उसके लिए काबिल थी जो मुझे भगवान ने दिया। मैंने कभी मैनिफेस्ट नहीं किया, कभी ग्रेटिट्यूड पे नहीं किया। हाँ, ऑफ कोर्स अमृत वेले में उठने का मेरा आज का नहीं है। When I was very young, now I am 70 plus, and I am doing this. Was getting from the age of 30. I used to get up at 3:30. Used to do सुखमनी साहब का पाठ, सारा पाठ करना, उसके बाद सारा खाना बनाना, घर का काम करना और स्कूल में जाके खड़े हो जाना अपनी ड्यूटी पे। So where from I got the abundance, I don't know. I had a very good health, paying gratitude and telling myself, telling my niece, you are best friend of mine. When I was young, you were jumping, you were walking, you were running.
So what happened to you now? So behave in the proper way. You have to be with me, you know, till my death. So you cannot leave me. I love you. I love you. So I'm getting things done, you know. But this is the major, you know, thing which I want, that this should take place in front of my eyes. Okay, so one of the reason आपकी लड़की की शादी नहीं हो रही है, one of the reason is worry. जब हम डाउट में आ जाते हैं, वरी में आ जाते हैं, वरी इज अ प्रेयर ऑफ व्हाट यू डू नॉट वांट. चिंता एक ऐसी चीज है जो एक Right. प्रार्थना है, जो आपको नहीं चाहिए वो आपको मिलने लग जाता है. Mhm. वरी एक इतनी पावरफुल नेगेटिव इमोशन है. नाउ बाय वरिंग, जब आप चिंता करते हो तो जो दुनिया की सबसे पावरफुल शक्ति है, इमेजिनेशन, उसको आप गलत तरीके से That's यूज कर रहे affecting हैं. me. That's affecting me. एंड इमेजिनेशन, अरे मेरे बच्चे की शादी नहीं होगी तो क्या होगा. इमेजिनेशन, इमेजिनेशन. अब कौन सोच रहा है? मम्मी सोच. Right. So अरे I would like to have the, you know, exact words to manifest. Yes, please continue. I want, I'll be very thankful and grateful to you, Rajanji, if you will give me the exact words for gratitude. नहीं, ग्रेटिट्यूड का कोई वर्ड्स नहीं रहता है. ग्रेटिट्यूड, रिमेंबर वन मोर थिंग, ओके, ग्रेटिट्यूड इज नॉट अ वर्ड. Right. ग्रेटिट्यूड इज अ फीलिंग्स. Okay. ये जितने लोग बैठे ना, Mhm. पहले हिलते नहीं थे. काय का थैंक यू, अब तो दिल से निकलता है थैंक यू. हाँ, Yes, sir. of course, no doubt about it. Thank you. दिल से निकलता है. Recently I have joined, you know, this magic book. Sunita Pradhan took first session and somebody got me introduced with her, and I have taken her, then Ashwin madams, and then, you know, one more lady was there with magic book. So please continue. Okay, so Tripta, so हमारा टाइम होने को आ गया है. So we have one more sharing. So I will just stop you because आप जो जर्नी पे जा रहे हैं वहां आपको सब आंसर्स मिल जाएंगे. अब हम जो हैं, हम अब मतलब हम साल 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2.5 साल हो गए, हम अब यहाँ तक पहुंचे हैं. आप भी पहुंच जाओगे. ये जर्नी बहुत आसान है. प्लीज कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग. You will get all your answers. Okay, thank you very much. So we have a magician. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Okay, please unmute yourself, Magic. Yes, sir. मेरा नाम पता नहीं कहाँ से मैजिक हो गया. मैं निधि हूँ कलकत्ता से. सर, कल मेरी सर्जरी है. सुबह 6 बजे एडमिट होने वाली हूँ, लेकिन भगवान पे इतना विश्वास है ग्रैटिट्यूड करके कि जाएंगे, बस यूं गई और यूं आ जाऊंगी. आपका क्या है कल? कल मेरी सर्जरी है. लास्ट वीक ही अचानक ही मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर दिखाया, बोले आपको इमीडिएट सर्जरी की रिक्वायरमेंट है. तो लगा कि अरे भगवान ही कोई मिला है, जो कुछ प्रॉब्लम आया तो ठीक होने के लिए आया है. तो अब बस यूं जाऊंगी यूं आ जाऊंगी. 2 दिन अच्छा, मुझे तो डाउट है आपकी सर्जरी है कि नहीं. देखो कितनी खुश है. कोई टेंशन नहीं. 6 बजे मेरी एडमिट है और 1:30 बजे ऑपरेशन है. देखिए, हमको तो नहीं बिलीव हो रहा है. वंडरफुल, वंडरफुल. नाउ दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड. हमारे में इतनी ताकत आ जाती है, कुछ नहीं होने वाला, बढ़िया मजा आने वाला, अच्छी सर्जरी होने वाली है. अच्छी सर्जरी होने वाली है. नहीं, कभी-कभी डर लग जाता है क्या होगा ओटी पे, लेकिन लगता है नहीं भगवान है, सब कुछ ठीक होगा. अरे मेरे साथ तो हमेशा अच्छा हो गया. आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड. मैं भगवान का बच्चा हूँ. थैंक यू डॉक्टर. डॉक्टर्स का ग्रेटिट्यूड करें, हॉस्पिटल का करें, दवाइयों का करें, नर्स का करें. जब आप हॉस्पिटल, मुझे याद है किसी का शेयरिंग था कि ऑपरेशन टेबल के ऊपर उनका सिर्फ ग्रेटिट्यूड शुरू था. वो बोले डॉक्टर वो हैं, वो कुछ तो भी बातें कर रहे थे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मैं मेरे ग्रेटिट्यूड में मग्न थी. एंड रिमेंबर, आपका जो सर्जरी है ना, सर्जरी वो इतनी बढ़िया होती है जब आपकी एनर्जीज पूरी कूल, काम, पीसफुल रहती है. और अगर आप चिंता में रहते हो, एंजाइटी में, फियर में, वरी में, और आपका ऑपरेशन होता है, तो आपका ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस है. ऐसा एक हार्ट सर्जन जो मेरे बाजू में रहता है यहाँ नागपुर में, उन्होंने मुझे बताया. सर, इस पर मैं बोलना चाहूंगी, आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल. आई एम हियर सिटिंग विद द बेस्ट एग्जाम्पल. 5 मेजर सर्जरीज. आई एम हियर विद फाइन एंड हेल्थी.
ग्रेट। थैंक यू ऑल योर ब्लेसिंग्स। है तो यूट्रस रिमूवल का ही सर्जरी, बट अरे ये तो कुछ भी नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने दीपा खेमानी की शेयरिंग देखना था। दीपा खेमानी फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दुबई। उनको डॉक्टर ने बोला था यूट्रस का ऑपरेशन करना पड़ेगा जनवरी 2022 में। अप्रैल में जब उन्होंने वापस, शी इज अ डॉक्टर हरसेल्फ इन दुबई, मुझे दुबई में मिलके भी गई वहां पर। जब अप्रैल मई में गई वापस डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बोला यूट्रस का ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को बोला जाके कि आपके इतना बड़ा वह है, 7 सेंटीमीटर है, हाउ आर यू वॉकिंग, हाउ आर यू डूइंग वर्क। मैंने बोला मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अचानक से मैं तो ऐसे ही आई हूँ। तो बोला कि ठीक है आप आए हो, ठीक करा लो बस। थैंक यू। Man is what he believes. Okay, thank you very much. थैंक यू। You have the power to heal. Remember this. यस सर। Thank you very much. Thank you for sharing. Okay, so let's end this session and see you all again tomorrow. कल का I think class मंजू जी लेने वाली हैं. So we all say to ourselves, today is the best day of my life. आज तो मजा आ गया. Today is the best day of my life. 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 Thank you very much. The best day. आज तो Thank you मजा आ so गया। much. आज तो मजा आ गया. Thank you. Thank you.